एक टंकी को 3 पाइप ए, बी और सी 4 घंटे में भरा जाता है। पाइप बी से दोगुना तेज है और पाइप बी ए से दोगुना तेज है। पाइप ए द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ध्यान से समझिए। पहले हम यहाँ पर कार्य क्षमता निकालेंगे। तो किसका देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि पाइप सी बी से दोगुना, मतलब अगर सी और बी का अनुपात निकालेंगे, सी और बी का, तो देखिए पाइप बी से दोगुना तेज है। अगर पाइप ए मान लीजिए 1 काम करता है तो सी कितना? 2 काम करेगा। ठीक, ये अनुपात आ गया सी और बी का कार्य क्षमता का अनुपात। अब यहाँ पर देखिए पाइप बी ए से दोगुना, पाइप बी कह रहा है कि ए से दोगुना, तो ए बी और ए का अनुपात निकालेंगे। ए से दोगुना, तो ए अगर 1 काम करता है तो पाइप बी 2 काम करेगा। ठीक, यहाँ पर अनुपात निकल गया। अब यहाँ पर देखिए ए, बी और सी तीनों का कार्य क्षमता का अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए काम करता है, ए 1 काम, बी करता है यहाँ पर 2 काम, ये वाला यहाँ पर 1 काम और ये 2 काम। अब ये ए, बी, सी तीनों का एक साथ अनुपात निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है बी 1 काम कर रहा है, तो यहाँ पर नीचे में 1 लिखेंगे, और ये सी 2 काम कर रहा है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, ये अनुपात। अब देखिए यहाँ पर इसके नीचे में कुछ नहीं है तो ये बगल वाला उतारेंगे 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो ये बगल वाला उतारेंगे 2। अब क्या करना है, इस ऐसे गुना कीजिए तो 1, 2 और 2 दूना 4, ये आ गया आपका ए, बी, सी का कार्य क्षमता का अनुपात, ये याद रखें। अब देखिए टोटल वर्क जो होता है, टोटल वर्क वो होता है वर्क इफिशिएंट गुने टाइम होता है। तो तीनों मिलकर के यहाँ पर देखिए तीनों मिलकर के 4 घंटा में काम किया है, तो तीनों का कार्य क्षमता का योग कीजिए तो 4, देखिए 4 2 6, 6 1 7, तो 7 गुने 4, तो कितना काम हो गया? 28 काम। अब इसी 28 काम को कर रहा है पाइप ए द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो अब देखिए वर्क बराबर होता है, टोटल वर्क बराबर वर्क इफिशिएंटी गुने टाइम। अब देखिए टोटल वर्क जो है 28 है, 28 काम को ना कौन करेगा? यहाँ पर वर्क इफिशिएंट यानी कार्य क्षमता किसका? ए का कार्य क्षमता। ए का कार्य क्षमता कितना? 1, तो 1 गुने टी लिख दीजिए, यानी टी मतलब टाइम। तो बराबर आपका आएगा, ये 1 से भाग देंगे तो 28 ही आपका आंसर होगा, यानी 28 घंटे में, ये आपका डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए और बी एक कार्य को 600 रुपया में पूरा करने का अनुबंध करते हैं। ए अकेला इसे 4 दिन में पूरा कर सकता है, बी 6 दिन में कर सकता है और सी की सहायता से वे 2 दिन में पूरा करते हैं। प्राप्त भुगतान सी का हिस्सा निकालना। यहाँ पर देखिए एक किसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 6 दिन में, और तीनों मिलकर के कर रहा है, ए, बी, सी तीनों मिलकर के 2 दिन में करता है। तो यहाँ पर कुल काम जो हो जाएगा तीनों का लघुत्तम लेना है, 4, 6, 2 का लघुत्तम, तो 12 हो जाएगा लघुत्तम। अब यहाँ पर देखिए कार्य क्षमता निकालेंगे, ए का कार्य क्षमता, तो 4 से भाग देंगे, भागफल जो होगा वही कार्य क्षमता होगा, तो 4 तिया 12 तो 3, यहाँ पर 6 दूना 12 तो 2, और ए, बी, सी का हो जाएगा कितना? 2 छक्के 12 तो 6। अब देखिए ए का जो है, ए, बी और सी तीनों का अनुपात निकाल लेते हैं कार्य क्षमता का। तो देखिए ए का कार्य क्षमता कितना? 3 हो गया, बी का कितना? ये देखिए बी का 2 कार्य क्षमता, और सी का कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे? देखिए इसमें अगर सी का निकालना है तो ए और बी का कार्य क्षमता को जोड़ लीजिए और इसमें से घटा लीजिए। तो देखिए 3 और 2 5, अगर 6 में से 5 घटा लेते हैं, 6 में से 5 घटा लेते हैं तो वह सी का कार्य क्षमता निकल जाएगा, तो 1 आया इसका कार्य क्षमता। अब ये याद रखें। अब देखिए
यहाँ पर जो ये अनुबंध लिया है 600 में, लेकिन ये तो 2 आदमी मिल करके ठेका लिया है 600 रुपया में कि ये काम कर देंगे 600 रुपया लेंगे, लेकिन यहाँ पर सी भी इसमें सम्मिलित है। तो सी सम्मिलित है तो 600 रुपया में भी 600 रुपया में जो ये ठेका लिया है तो इसमें सी का भी हिस्सा होगा, तो इसलिए ये तीनों का ही हो गया, तीनों का हिस्सा का योग हो गया। तो 600 रुपया ऊपर रखिए। अब देखिए ये तीनों का हिस्सा का योग है, तो इस तीनों कार्य क्षमता को जोड़ लीजिए, यानी सैलरी जो होगा यानी मजदूरी जो होगा कार्य क्षमता के अनुपात में ही विभक्त होता है। ठीक है, तो कार्य क्षमता को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 और 2 5, 5 1 6, 6 से भाग देना है। हमें क्या निकालना है, देखिए सी का हिस्सा, तो सी का कार्य क्षमता कितना है यहाँ पर, देखिए 1 है अनुपात, तो 1 से गुणा कीजिए, देखिए 6 से काटेंगे तो ये 100 हो जाएगा। अब 100 गुणे 1 मतलब 100 हो गया, यानी सी का हिस्सा कितना होगा 100 रुपया। ये आपका डी नंबर आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 6 बजे से 10 बजे आगरा पहुंचती है। यहाँ पर मान लेते हैं डिस्टेंस जो है दिल्ली और आगरा, ये आगरा हो गया, इधर से चला है, इधर दिल्ली से चला है तो आगरा 10 बजे पहुंचता है, तो समय कितना लगा इसका, ये देखिए 4 घंटा। और दोनों के बीच का दूरी जो कह रहा है ये डिस्टेंस जो है दिल्ली और आगरा के बीच का दूरी, तो डिस्टेंस यहाँ पर याद रखें, डिस्टेंस जो है 200 किलोमीटर है। तो स्पीड जो है चाल इसका दिल्ली से आगरा की ओर जाने वाली ट्रेन का चाल जो हो जाएगा डिस्टेंस बट्टा में टाइम, तो डिस्टेंस कितना 200 और समय कितना लगा 4 घंटा, तो ये कट के आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर S1 याद रखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इधर आगरा से कह रहा है सुबह 8 बजे ट्रेन चली है और 11:30 बजे ट्रेन पहुँचती है दिल्ली, तो समय कितना 3.5 घंटा लगा। यहाँ पर टाइम कितना लगा 3.5 घंटा। इसे तोड़ लेंगे तो ये 2 3 6 और 1 7, 7/2। अब यहाँ पर स्पीड जो हो जाएगा ये S2, इधर वाला ट्रेन का स्पीड जो है वह हो जाएगा डिस्टेंस कितना 200 किलोमीटर। अब समय कितना 7/2, इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 200 गुने 2/7 बराबर 400/7। तो यहाँ पर S2 याद रखिए स्पीड यानी 400/7। अब देखिए यहाँ पर इधर दिल्ली से जो है दिल्ली से ये ट्रेन चला और इधर आगरा से ट्रेन चला, लेकिन ये जो दिल्ली से चला है सुबह 6 बजे चला है, तो पहले तो 8 बजे तक चलेगा ट्रेन। दिल्ली से जो है जो जाने वाली ट्रेन है वो 8 बजे तक चला, मान लेते हैं 8 बजे यह ट्रेन यहाँ पर पहुँच गया, तो यहाँ पर 8 बजे पहुँच गया तो कितना दूरी तय कर लिया ये निकालना है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो इधर वाला ट्रेन का स्पीड कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना 2 घंटा, तो ये 100 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। अब रेस्ट समय निकालेंगे, रेस्ट समय यहाँ से यहाँ तक का दूरी अब कितना रह गया, तो रेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। तो देखिए 200 में से 100 घटा लीजिए तो कितना 100 किलोमीटर अब रेस्ट रह गया। इसी दूरी को अब ये तय करेगा 8 बजे से, यहाँ से भी एक ट्रेन चलेगा, यहाँ से भी एक ट्रेन चलेगा, तो दोनों ट्रेन ऐसे चलेगा 8 बजे से, इसी दूरी को यानी 100 किलोमीटर को तय करेगा। तो अब देखिए मिलने का समय निकालेंगे, क्या निकालेंगे मिलने का समय, तो मिलन समय निकालेंगे T बराबर ठीक है दोनों ट्रेन के बीच का दूरी, तो कितना 100 किलोमीटर बच गया है। अब चालों का योग यानी अगर दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में है चल रहा है तो दोनों चालों का योग होगा, अगर दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रहा है तो दोनों चालों का अंतर होगा। तो यहाँ तो दोनों ट्रेन एक दूसरे का विपरीत है तो दोनों चाल का योग कर दीजिए, तो 50 + 400/7। अब इसे हल कीजिए तो देखिए 100 ये हो जाएगा 7 × 5 = 35,
तो 350 प्लस 400, अब पूरे का बट्टा में 7, तो ये हो जाएगा 100 बट्टा में, देखिए ये 750 हो जाएगा। और देखिए ये भाग हुआ, इसका अर्थ भाग हुआ, ये इसका अर्थ क्या हुआ, भाग हुआ, तो ये 7 ऊपर जाएगा, तो 7 ऊपर कर दीजिए। अब देखिए 25 चौका 100, 25 तिया 75, 30, 25 से कट गया, तो 2 दूना 4 और 2 से ये 15, तो ये हो जाएगा 14/15। देखिए ये घंटा में आ गया, 14/15 घंटा में। अगर मिनट में बनाना है तो 60 से क्या करना है, गुना कर दीजिए। देखिए 15 चौका 60, ये आ जाएगा 14 चौका 56। अब देखिए 8 बजे चला इधर से भी ट्रेन, अब ये भी इधर से चला, तो 56 मिनट लगा दोनों ट्रेन को एक दूसरे से मिलने में। यानी 8:56 में दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलन किया। ठीक है, 8 में 56 मिनट जोड़ दीजिए, तो ये आपका आंसर होगा, ये ऑप्शन नंबर 2। ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये 2। ऐसी ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।